क्लास 9th मैथ में एक्सरसाइज 6.1 का थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। इस पाठ का नाम है रेखाएं और कोण। कुछ बातें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपसे कोई पूछता है कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करती है, काटती है। जब वो काटेंगी तो उसी को हम लोग कौन रेखा कहेंगे, याद करना। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं काटती है। समझ रहे बात को? तो पहला हेडिंग बना लो, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा अंग्रेजी में इसको कहते हैं टच लाइन। टच लाइन। तो लिखो, जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं और पुनः पार हो जाती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों यहाँ पर है ना, इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु। तो बहुत छोटा सा हेडिंग था आपके पास कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, और इस प्रकार की जो रेखाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। देखो यहाँ पर सभी रेखाएं स्पर्श की। तो जब रेखाएं स्पर्श करेंगी, जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसे कौन सी रेखा कहेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा। सिंपल से आपकी बात है। तो पहला आपका डिफिनेशन था प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं रेखाखंड। दूसरा जो डिफिनेशन होगा उसका नाम होगा रेखाखंड। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेखाखंड को सेगमेंट्स कहा जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। हाँ भाई, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो तो उसे रेखाखंड कहते हैं। ऐसे आप रेखा खींच दिए, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, और इसी के बीच की जो दूरी होती है उसको रेखाखंड कहते हैं। तो आप इसको भी बता सकते हैं रेखाखंड। अगर आपसे पूछ रहा है ये, तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर देखें कि वह रेखा जिसके दो अंतर बिंदु होते हैं। देखो, एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है। इसी बिंदु के बीच के जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहते हैं। तीसरा, रेखाखंड के बाद किरण एक होता है। किरण के जानते होंगे, अंग्रेजी में रे कहते हैं हम लोग। अब किरण के बारे में कोई पूछेगा, इसका दिशा केवल एक ही दिशा में। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तो एक दिशा होता है, उसे किरण कहते हैं। कह सकते हैं रेखा का वह भाग जिसका एक
बिंदु हो तथा एक निश्चित दिशा हो, एक निश्चित दिशा हो तो उसे किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। इस तरीके से होती है, जानते ही होंगे, आगे बढ़ने वाली होती है। तो किरण भी आपसे पूछेगा तो जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक दिशा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये सारा कहानी आपको याद हो रहा है धीरे धीरे। कोई आपसे पूछे तो इस सारा चीज़ों को आप बता सकते हैं। ठीक है। किरण के बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मिटाएं इसको, लिख लिए सब लोग, जल्दी लिखिए। संरेख बिंदु, जल्दी उपाय तो लिख लिया होगे, सब मिटा दे। चलिए 4 नंबर के पास हम लोग चलेंगे, जिसका नाम होगा संरेख बिंदु, जिसको आप अंग्रेजी में संरेख बिंदु को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट समझ रहे हो? तो लिख लो कि जब एक ही रेखा पर जब एक ही रेखा पर एक से अधिक एक ही रेखा पर एक से अधिक बिंदु उपस्थित हो, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अगर आप चित्र बनाते थे, एक रेखा है ये, और यहाँ पर जो कई बिंदु आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। तो माने एक रेखा पर आपने देखा यहाँ पर कि हमारे पास एक रेखा है और उसी रेखा पर कई बिंदु उपस्थित हो, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, कितने अधिक बिंदु उपस्थित है एक ही रेखा पर। तो जब एक रेखा पर कई बिंदु उपस्थित हो तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। अब आइए 5 नंबर, असंरेख बिंदु। नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर माना होता है संरेख। जब आ जाए तो नान जुट जाएगा, बिंदु के पॉइंट जानते ही हो। तो लिख सकते हो कि जब कोई बिंदु रेखा पर स्थित न हो, तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु, ये रेखा है, ए है, ये बी है, और रेखा के ऊपर आगे पीछे स्थित हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। ये भी आप देख लिए
कि जब कई बिंदु हो और वो बिंदु रेखा पर ना हो, रेखा के ऊपर नीचे स्थित हो, असंरेख बिंदु हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसका नाम होगा कोण। 6 नंबर पाएंगे कोण। आपसे कोई पूछे जिसको आप अंग्रेजी में एंगल कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? अब कहेंगे जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसे कोण कहते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसे कोण कहते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसे कोण कहते हैं। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, जब उसे कोण कहते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु दिखा दीजिए और यहाँ से दो किरणें निकल रही इस तरीके से, इसके बीच में जो बना उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो जब एक अंत बिंदु से किरणें निकलती हैं और उनके बीच में जो आकृति बनता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ एक अंत बिंदु है, इससे किरणें निकल रही है, यहाँ पर जो बनता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। कोण के बाद हमारे पास एक और चीज़ आता है जिसको आप अंग्रेजी में भुजाएं कहते हैं। भुजाएं। ये भी आपसे कोई पूछेगा, अंग्रेजी में भुजा को हम लोग साइड कहते हैं। साइड कहा जाता है इसे। तो आप कहेंगे कि कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण के बनाने वाले दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर है एक, यहाँ से दोनों जो भुजाएं, दोनों जो किरण जा रही है इसी को हम लोग भुजा कहते हैं। ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो ये भी बहुत सिंपल था आपका। कोई पूछा कि भुजा किसे कहते हैं तो आप सिंपल से कहेंगे कि कोण बनाने वाले जो किरणें जाती है और जो दो किरणें जो यहाँ से कोण बनाती हुई, एक ये किरण है एक ये किरण है, जो दोनों किरणें जाती है उन्हीं किरणों को हम लोग भुजाएं कहते हैं। आप याद रखिएगा। भुजा के बाद हमारे पास एक और आता है शीर्ष। मिटा दे, सब लिख लियो। शीर्ष पर आ जाओ, सब मिटा दें। 7 नंबर भुजाएं था। 8 नंबर आ जाइए शीर्ष। शीर्ष जिसे आप अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा तो कहेंगे वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। कहेंगे कि उभयनिष्ठ अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। ये जो बिंदु देख रहे हैं जहाँ से दोनों किरणें निकल रही है इसी बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष का परिभाषा भी अगर आपसे पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं। अब हम कुछ बातें समझना चाहेंगे। कोण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एंगल।
देखो आपकी किताब में पूरा 5 प्रकार के कोण दिया है। यहाँ आप लिख सकते हैं कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो कोण है उसका नाम है न्यून कोण। न्यून कोण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो लिख लो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। इसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे जो कोण होगा यहाँ पर तो 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 0। इसके बीच में जितना कोण लेंगे, चाहे 30 लीजिए, 45 लीजिए, 60 लीजिए, मान लीजिए कि 80 डिग्री लीजिए, सब 90 से कम है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। याद हुआ? तो ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से का हो, कम हो, तो उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और आप कोई आपसे पूछता है कि 30 डिग्री बताओ कौन सा कोण होगा, तो 90 से कम है तो न्यून कोण कहेंगे। 60 डिग्री कोई पूछा कौन सा कोण है, तभी न्यून कोण कहेंगे। 80 डिग्री पूछेगा तभी न्यून कोण कहेंगे। 45 डिग्री पूछेगा तभी न्यून कोण कहेंगे। जिसका मान 90 से कम होगा तो आप उसको हमेशा न्यून कोण कहेंगे। तो अब न्यून कोण के बाद दूसरा जो कोण आपकी किताब में, सब आपकी किताब में फिगर भी बनाया, देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर न्यून कोण की। ठीक है, यानी मान जो होगा न्यून कोण का कितना होगा भाई? 90 से कम 90 से कम होना चाहिए। मिटा रहे हैं। अब लिख लो समकोण। दूसरा जो कोण का भाग होगा उसका नाम होगा समकोण, जिसको आप अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कहेंगे कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहते हैं। तो उसे समकोण, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहते हैं। इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी समकोण की बात कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो हम उसे समकोण कहते हैं। जिसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। समकोण के बाद फटाफट लिखो, तीसरा जाओ, उसका मान होगा अधिक कोण। अधिक कोण जिसे आप अंग्रेजी में ओबट्यूज एंगल कहते हैं। ओबट्यूज एंगल। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से, देखो ऊपर जो बनाया जाए डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो
तो उससे अधिक कोण, अगर आप चित्र बनाएं ना इस तरीके से, ऐसे बना लीजिए, ऐसे ही बनेगा 120 डिग्री का। तो मान लो यहाँ पर 90 होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने कोण होंगे सब कोण को आप अधिक कोण कहेंगे ना। आप 120, अगर कोई पूछता है कि 120 डिग्री कौन सा कोण होगा, तो अधिक कोण कहेंगे। 130 डिग्री, 150 डिग्री, 100 डिग्री, माने 90 से अधिक होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या होता है अधिक कोण, तो आप सिंपल सा बात करेंगे कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसके बीच में अगर 120 डिग्री आप लेते हैं तो अभी अधिक कोण होगा। 150 डिग्री कोई आपसे पूछे तब भी अधिक कोण होगा। ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। तो अगर अधिक कोण लिख लिए हैं तो नेक्स्ट हमारे पास होगा रिजु कोण। रिजु का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो अगला जो कोण आपका हो रहेगा कोण नंबर 4, रिजु कोण, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपको याद होगा। स्ट्रेट एंगल में कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान कितना हो, केवल 180 डिग्री हो। वह कोण जिसका मान केवल 180 डिग्री हो तो उसे रिजु कोण कहते हैं। तो उसे रिजु कोण कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसका तो एकदम सीधा कोण होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनेगा 180 डिग्री होगा। तो रिजु कोण भी आपको याद हो चुका है कि वह कोण जिसका मान कितना होना चाहिए, 180। जिसका 180 डिग्री मान होगा हम उसे रिजु कोण कहते हैं। रिजु को अंग्रेजी में स्ट्रेट कहा जाता है। अब आपके पास लास्ट कोण है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती मिटा दें, प्रतिवर्ती कोण 4 नंबर पर आ जाओ। 5 प्रतिवर्ती कोण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आप इसमें कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इस तरीके से आप प्रतिवर्ती कोण को भी बता सकते हैं। उसे 180 और 360 के बीच में रहना चाहिए। 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आइए समपूरक कोण या पूरक कोण। तो पहले तो पूरक कोण लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सुमा लिख लेना, पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री या 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। माने अगर मान लो कि हमारे पास दो कोण है, कोण ए प्लस कोण बी, दोनों का योग 90 डिग्री आना चाहिए जोड़ने पर। तो जब भी आपसे कोई पूरक कोण पूछता है तो आप सिंपल से एक बात बताएंगे कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे कोण ए प्लस कोण बी दोनों का योग 90 डिग्री हो, तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं। अब एक कोण और हम लोग चलेंगे जिसका नाम होगा समपूरक कोण। 7 नंबर समपूरक कोण, इसको हम अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री से 180 डिग्री हो, लिख लेना। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। माने दो कोणों का योग, जैसे कोण ए है प्लस कोण बी है, दोनों का योग 180 डिग्री है, तो हम इसे समपूरक कोण कहें। तो अगर आपसे कोई समपूरक कोण भी पूछता है तो आप सिंपल से बता देंगे कि जब दो कोण दिया है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम उसे समपूरक कोण कहते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री आपके पास है। उसके बाद से समपूरक के बाद एक आपका होता है आसन कोण, ठीक है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। चलिए आसन कोण के बारे में देखते हैं। नीचे वाला मिटा दिया, ये वाला नहीं लिखे हो। 8 नंबर आ जाओ, आसन कोण। ये सब आपको स्कूल में बताया गया था और सब बताया गया होगा। ये मालूम नहीं होगा तब सवाल ही नहीं लगा पाएंगे। एडजेसेंट एंगल, देखो आसन कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण एक साथ एक उभयनिष्ठ रेखा पर बने हो। एक कोई रेखा है तो लिख देते हैं तब समझते। मिटा रहे हैं इसको कि जब किसी उभयनिष्ठ रेखा पर एक साथ दो कोण बने हों तो उसे आसन कोण कहते हैं। तो उसे आसन कोण कहते हैं। जब किसी उभयनिष्ठ रेखा पर, यहाँ पर छूट गया है, जब किसी उभयनिष्ठ रेखा पर एक साथ दो कोण बने हों तो उसे आसन कोण कहते हैं। जैसे इस तरीके से, और इसको उभयनिष्ठ रेखा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बना और यहाँ पर, इन दोनों कोणों के एक साथ जोड़ेंगे तो हम इसे आसन कोण कहते हैं। तो ये बात हुई।
कि जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ रेखा ये देख रहे हैं, और इस उभयनिष्ठ रेखा पर दो कोण बनाया गया हो, तो हम इसे आसन कोण कहते हैं। जब भी आसन कोण की बात करेगा तो एक उभयनिष्ठ रेखा पर जब दो कोण बने हो तो उसको हम लोग कहते हैं आसन कोण। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण ऊपर वाला लिख रहे सब लोग। संपूरक तो लिखे लिए होगे तुम लोग। आइए 9 नंबर आपके पास है रैखिक युग्म कोण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर या लाइनर पेयर ऑफ एंगल। लाइनर पेयर ऑफ एंगल। लाइनर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है। तो अगर इसके बारे में कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे कि जब एक रेखा पर बने एक ही ओर के कोणों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और एक लेना कि इनमें उपस्थित इनमें उपस्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आज हम लोग केवल मैथे पढ़े, बहुत ज़्यादा कुछ लिखे कहानियाँ। इस तरीके से कि रेखा अगर बनाए हैं तो यहाँ से लेकर के जितने भी कोण होंगे इस तरीके से, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है मान लो। तो यहाँ पर जितने, यहाँ पर का मानने वाला खाली इतना ही जाना, यहाँ पर कोण जो बना इसको ए बी सी, इसको डी मान। यहाँ पर जो कोण बना ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो कोण बना ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर जो कोण बना ये वाला हिस्सा, पूरा का योग जो होगा 180 होगा। यानी आप देख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण एफ बी डी, इन सबका योग 180 डिग्री होता है। यही होता है रैखिक युग्म कोण के बारे में देख रहे हैं कि एक रेखा पर देखिए वो जितने कोण बनते हैं उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है, जिसे हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाता है इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ रहे हो। और 10 नंबर भी आपको एक और कोण बता रहे हैं जिसका नाम होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपसे कोई पूछे शीर्षाभिमुख कोण कहाँ होता है तो आप इसको क्या बताएंगे। इसको आप बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल। अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखेंगे कि दो रेखाओं के विपरीत
दो रेखाओं के विपरीत बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच बने विपरीत कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे आपके पास इस तरीके से मान लीजिएगा कि आपने दो रेखा खींचा, तो यहाँ जो कोण बनेगा और यहाँ ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये भी आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख में, किन्हीं दो रेखाओं के बीच बने विपरीत कोण को, एक यहाँ पर कोण एक यहाँ पर, दोनों विपरीत कोण को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और हालांकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यदि यहाँ पर 30 डिग्री आएगा तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 45 आएगा तो यहाँ पर 45। समझ रहे हो? तो इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण आप कहते हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो ये कहानी आपसे कोई पूछेगा तो इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, लिखा गया सबका? अगला हेडिंग बना लो, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं ग्यारह नंबर लिख लेना। प्रतिच्छेदी रेखा लिखे हो तुम लोग, आगे अ लगा लो, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। इसको कहते हैं अंग्रेजी में नॉन टच लाइन। तो लिखेंगे कि जब दो रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती है, जब दो रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती है तो उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इसको भी आप दिखा सकते हैं कैसे, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये कहीं टच नहीं किए, इसलिए हम इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, जो कहीं नहीं काटती है। समझ रहे हैं बात को? जब दो रेखाएं कहीं नहीं काटेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। फटाफट लिख लीजिए, बोलिए।